नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा एक ऐसी बात की जिसको शायद आप भी सुनना पसंद करेंगे। गुजरात का चुनाव बेहद नज़दीक है और आप सभी जो है गुजरात के चुनाव पर निगाहें टिका करके बैठे हैं। तो चलिए, गुजरात के चुनाव में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की जो ये लड़ाई है, ये कितनी दिलचस्प है और इस लड़ाई में आखिरकार कौन जीतता जा रहा है, कौन हारता जा रहा है और किसको जनता जो है भगाने पर तुली हुई है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा के दौरान मैं आपको कुछ दिखाऊंगी जिसे देख करके शायद आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि राघव चड्ढा जो है गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम नेता जो है एक के बाद एक अपना यहाँ पर जो है जत्था उठा करके पहुँच जा रहे हैं गुजरात में और जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उन्हें वोट दे और वो एक भारी मत से जीत दर्ज कर रहे हैं। बहरहाल, राघव चड्ढा का जो बयान आया है, चलिए उस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राघव चड्ढा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार गुजरात की जनता जो है वो केजरीवाल को बहुत पसंद कर रही है, केजरीवाल को सराह रही है और केजरीवाल के दमखम पर चल रही इस पूरी कहानी का जो मायने निकाला जा रहा है वो यही कि केजरीवाल जो है वो एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे, जैसे उन्होंने गुजरात में जीत दर्ज की थी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, गुजरात में कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस की वो सत्ता जिसमें बार बार चेहरे बदल रहे थे। अब कांग्रेस की सत्ता में बार बार चेहरे बदलने का जो ये खेला है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को एक आसान जीत मिल गई। लेकिन यहाँ पर गुजरात की धरती पर जीत दर्ज कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बीजेपी सत्ता में और पिछले 27 साल से है और उसके बाद अभी भी एक बड़ी मजबूत पकड़ लेकर के चल रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक बड़े उठापटक जरूर करते हुए नजर आएंगे चुनाव में, लेकिन एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जो हमने ग्राउंड से उठाई है। ग्राउंड में आप देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट में, कि आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर के जनता जो है अपने मूड की तरफ से साफ साफ संदेश देती हुई नजर आ रही है कि गुजरात के चुनाव में आखिरकार आम आदमी पार्टी सराही जाएगी या फिर जो है उनको उनका गुरूर तोड़ करके वापस दिल्ली भेज दिया जाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जिस दहलीज पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल के खूब डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को और पंजाब को तरक्की कर दिया है और वो गुजरात में जाकर इस वक्त खूब शोर शराबा कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, गुजरात को बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहले गुजरात का सफ़र हम लोग निकले। गुजरात के सफ़र पर आज ये तय करने के लिए आ गए हैं कि दिल्ली में क्या काम किया है और दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के लोग बीजेपी के बारे में क्या बोलते हैं और दिल्ली के लोग ये तमाम चीज़ों पे क्या करते हैं। ये बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? रंजीत नाम है। रंजीत राणा। केजरीवाल जी को जानते हैं? हाँ। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली जैसा हम चमका देंगे गुजरात को। दिल्ली चमका? दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ, 1% नौकरी भी नहीं है, काम धंधा भी खत्म। काम धंधा भी नहीं है, तो केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है केजरीवाल। बीजेपी की सरकार नहीं है, आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो केजरीवाल जी के इससे ज़्यादा बेहतर काम होगा? बीजेपी की सरकार आना चाहिए। बीजेपी की सरकार आना चाहिए, यानी कि हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात में जाकर केजरीवाल जी मजे तो कर रहे हैं, वो बता तो रहे हैं कि सरकार उनकी शानदार आएगी, बेहतर आएगी, बीजेपी को जो है धूल चटा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब आपका दिल्ली ही ठीक नहीं है, फिर आप गुजरात को क्या ठीक बनाएंगे, यही जानने की कोशिश करते हैं। कि बहुत सारे मेहमान भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? राम नरेश सक्सेना। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है दिल्ली में कुछ काम धाम हुआ है। अभी तो कुछ नहीं हुआ भाई, सामने दिख रहा है काम। कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं, मोदी जी के गढ़ में जाते हैं, कहते हैं कि गुजरात को जो है चमका देंगे, तरक्की कर देंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब को किया। कैसे देख रहे हैं आप लोग? घर छोड़ के दुनिया बाहर भागती है, वही केजरीवाल जी कर रहे हैं, अपना देश छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। तो क्या करें कि अपने घर में ही देखिए ना कितनी सफाई है। हाँ। तो आप गुजरात में सफाई करेंगे? हाँ। क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? अब तक किसी स्टाफ के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? आप लोग बेहतर बता सकते हैं, ज़मीन पे रहते, कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, मोदी जी जो है संभाला नहीं जा रहा है, इसीलिए हम गुजरात में आ रहे थे कि गुजरात का तरक्की होगा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कोई किसी कर सब रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक दूसरे का नाम खराब करना तो दुनिया का काम है और वो चलता रहेगा ना। केजरीवाल भी अपनी जगह ठीक है, मोदी जी ठीक है, ये सामने दिख रहा है केजरीवाल क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। यानी कि मेन खेल ये खेल रहे हैं, बीच वाला कार्ड, यानी कोई काम ही नहीं कर रहा है। बस दोनों एक से हैं। बीजेपी भी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर रहा। ये लोग सामने कूड़ा पड़ा, नाली भरी पड़ी है, एमसीडीएल बनाने बैठा है। भैया ना घर में पानी भर रहा है, हमारे घर में पानी भर रहा है। बाबू आ जाओ, दिवाली आएगी, ला भाई बोनस दे लो। मैं कहा जी हाँ बोनस दे भाई, बोला दिवाली है, बस तो 10-12 अम्ब लाने जा। प्रधान जी
आ गई। अरे प्रधान जी ये भागी कहाँ जाइएगा सर, मैं ये जानने आया हूँ, ये केजरीवाल साहब जी गुजरात जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने दिल्ली को एकदम चमका दिया है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, सारी सड़कें बड़के सब टूटी पड़ी। इसको तो अपना लूट मचारी मचा रखी जितने इसके विधायक हैं और खुद भी। मोदी सरकार आएगी तो ही कुछ होगा। तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार दूर दूर तक टक्कर में नहीं है दिल्ली में और पंजाब में। अब इलेक्शन होगा तो पता लगेगा टक्कर में कौन है कौन नहीं है। बीजेपी आएगी 100% दिल्ली। गुजरात में जाके कह रहे डंके की चोट पे कि बीजेपी का सफाया। दिल्ली में ही ऐसे ही कह रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे। वैगनार लेके चल रहा, 20 गाड़ी काफिला चल रहा आगे पीछे, कोठी बंगला सब कुछ नहीं ले रहे थे, सब कुछ ले लिया इसने। इसके विधायक जो 2 पैसे के वो नहीं था, वो देख कोठियाँ बना के रह रहे हैं। अच्छा प्रधान साहब एक चीज बताइए, देखिए आप जानकार हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं। ये जो केजरीवाल जी जाके वहाँ कह रहे हैं गुजरात में, कितने सीट ला पाएंगे, क्या उम्मीद लग रहा है, कितनी सीट? ये मुंह के खाएगा वापस आएगा। एक सीट भी नहीं? एक भी नहीं आएगी। बीजेपी क्या कर रही है इस बार? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी बैक करेगी। तो फिर ये आरोप बीजेपी पे क्यों लगा रहे हैं? वो आज आरोप तो बीजेपी विपक्ष में है, आरोप तो लगा ही सकते हैं। आरोप में क्या है? इस रेस में कांग्रेस कहीं पे है कि खत्म है? कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं? कहीं भी नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से जो है जनता लगातार एक के बाद एक बयानबाजी करती हुई नजर आई, और उनके बयान से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि आखिरकार क्या कुछ नया जो है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ शामिल है। क्योंकि देखिए दिल्ली की रिपोर्ट थी ये, और दिल्ली की जनता जो है वो लगातार इस बात को लेकर के सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही थी कि आखिरकार जनता का प्यार मान सम्मान आखिरकार क्या दिल्ली में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मिल रही है, जिसके बिना पर वो गुजरात में पहुँचे हैं वोट बैंक की रणनीति करने के लिए। बहरहाल राघव चड्ढा का अपना दावा, अरविंद केजरीवाल अभी होकर के यहाँ से गए हाल ही में, उनका भी अपना एक अलग ही यहाँ जो है जवाब देखने को मिला था। बयानबाजी हो रही थी मंच से, उसी चुनावी मंच से जो है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और वो भी बयानबाजी कर रहे थे। वो भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि गुजरात की जनता जो है वो इस बार कहीं ना कहीं भागो केजरीवाल के नारे ज़रूर लगाती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि कल भी हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी, और उस रिपोर्ट में ये बिल्कुल साफ किया था कि आखिरकार गुजरात की जनता जो है वो क्या चाहती है, और वहाँ पर चुनावी मंच के ऊपर से अरविंद केजरीवाल को कितने सारे जो है आरोपों का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब हम आपको जो है रिपोर्ट दिखाएंगे, इस रिपोर्ट के ज़रिए समझिए कि आखिरकार बीजेपी नेता जो है वो किस हद तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो है यहाँ पर एक तरह से एक अलग उम्मीद जगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस की जगह ले करके बीजेपी को करारी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। देखिए हम आपको बता दें कि हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसका चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए दरअसल स्मृति ईरानी का एक बड़ा बयान सामने आया। स्मृति ईरानी के इस बयान को अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ जो जनता अलग अलग सबब बना रही थी, उस सबब का आखिरकार अंत में मायने क्या निकाले जा रहे थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चुनावी माहौल बन रहा है, उस चुनावी माहौल के बीच में स्मृति ईरानी का इतना बड़ा बयान, और वो यहाँ अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर निशाने पर लेती हुई नजर आई। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को नए सपने दिखा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि गुजरात और गुजराती लोगों को नर्मदा बांध के पानी से वंचित करने की साजिश रचने वालों का समर्थन करने के लिए इस राज्य की महिलाएं कभी भी केजरीवाल को वोट नहीं देंगी। उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक ने उन लोगों को सम्मानित किया था जिन्होंने लोगों को नर्मदा के पानी से वंचित करने का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने आप पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश करने के भी आरोप लगाए। ईरानी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल गुजरात के लोगों के बारे में झूठ फैलाकर आगामी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो इसी तरह हार का स्वाद चखेंगे जैसे वो 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हार गए थे। उन्होंने कहा कि अब वो नए सपने दिखाने और झूठ फैलाने के लिए गुजरात में हैं। मैं यहाँ चुनाव लड़ने वालों से कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और गुजराती लोगों को वंदे भारत और अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन का उपहार दिया है, लेकिन आपकी सच्चाई ये है कि आप दिल्ली में डीटीसी बस की खरीद में हुए घोटाले में शामिल है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के बन रहे सियासी समीकरण के बीच में भाजपा की तरफ से वार पलटवार और रणनीति की तैयारी आखिरकार आपको कैसी लगी, और जनता का जो रिपोर्ट हमने दिखाया, जनता के इन वादों इरादों को सुनकर के आपको क्या लगता है, आपकी भी यही राय है क्या? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।